अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज है कमेंट्स रिस्पांस का डे, तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली रिसीव हो सके। यह है जी फर्स्ट कमेंट जो इन्होंने किया है मिज़ान कैश फंड के म्यूचुअल फंड पर, यानी कि अल मिज़ान का जो म्यूचुअल फंड है मिज़ान कैश फंड, उस पर इन्होंने किया है कि इस पर जो ज़कात डिडक्ट होगी उसका नहीं बताया। 15% टैक्स तो न जाने क्या क्या। अच्छा देखिए, ये 15% टैक्स जो बाकी चीज़ें मैंने बताई हैं वो टैक्स मैंने आपको बता दिया। बाकी ज़कात तो मीन के अंडरस्टूड है कि वो तो कट होनी ही होनी है, ठीक है। लेकिन अगर आप एफिडेविट वगैरह दे देते हैं तो फिर आपकी ज़कात कट भी नहीं होती है। बिना सोर्स ऑफ इनकम के म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपन हो जाता है। मतलब जैसे बैंक्स में आसान अकाउंट होता है तो म्यूचुअल फंड में भी तो इस तरह का कोई अकाउंट होगा नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सोर्स ऑफ इनकम देना ही होता है कि आप कहाँ से किस सोर्स के ज़रिए इस इन्वेस्टमेंट को आप कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर मैं ईदी पैसा अकाउंट से बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करूं तो व्हाट्सएप पर मुझे कैसे पता चलेगा, प्लीज़ रिप्लाई मी। बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, मैंने अलाइड बैंक की व्हाट्सएप बैंकिंग के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई हुई है कि आपने किस तरह से रजिस्टर करना है, किस तरह से उस नंबर को ऐड करना है। अब मैं आपको यहाँ पे भी बता देती हूँ कि आप किस तरह से, अगर आपने कोई फ़ंड ट्रांसफ़र किए हैं उसके बाद आप बैलेंस किस तरह से व्हाट्सएप बैंकिंग के थ्रू चेक कर सकते हैं। कि आपने अपने मोबाइल में व्हाट्सएप पर ABL व्हाट्सएप जिस तरीके से मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से आपने इसको रजिस्टर करना है। जब आप ये ओपन कर लेंगे ABL व्हाट्सएप पे आना है, यहाँ पे आपने सिंपली हाई या होम लिख के भेज देना है। जैसे ही आप हाई या होम लिख के भेजेंगे आपके आगे जो है वो सारी जो है ये ऑप्शन दे देंगे कि आपको अकाउंट बैलेंस कंफर्म करना है, ट्रांसफ़र करना है, पेमेंट करनी है, अकाउंट सर्विस चाहिए, अदर सर्विस चाहिए, जो भी चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे अकाउंट बैलेंस सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हम अकाउंट बैलेंस सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका जो है वो आपको अकाउंट बैलेंस बता देगा कि आपके अकाउंट में इस वक्त कितने पैसे हैं। ये देखेंगे और अलाइड इजी करंट अकाउंट बैलेंस इज़ ₹0.82, ठीक है। तो ये इस तरह से आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, कल एक बंदे का UBL डिजिटल ऐप से UBL स्मार्ट अकाउंट ओपन किया है मगर सारे स्टेप कंप्लीट किए हैं। पर्सन इन्फो, लाइव बायोमेट्रिक, लाइव सेल्फी, मगर सिग्नेचर तो अपलोड नहीं हुए। सिग्नेचर कौन सा होंगे? और ये जो ऑनलाइन बायोमेट्रिक होती है ये सिर्फ 4 फिंगर स्कैन होते हैं जी, बिल्कुल 4 फिंगर स्कैन होते हैं। पहले आपके राइट हैंड के स्कैन करवाए जाते हैं और फिर लेफ्ट हैंड के स्कैन करवाए जाते हैं तो वो बायोमेट्रिक वेरीफाई हो जाती है। लेकिन मोर देन 50% उसमें एरर ही आता है और आपको ब्रांच विजिट करके ही उसको वेरीफाई करवाना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी वेरीफाई हो गई है और फिर अभी आपको सिग्नेचर का या किसी भी चीज़ का कोई इशू आ रहा है तो बेहतर यही है कि आप UBL की ब्रांच विजिट करें और वहाँ पे जाके अपनी डिटेल्स कंफर्म करें। नेक्स्ट है, UBL ऐप से ऑनलाइन स्मार्ट अकाउंट ओपन हुआ तो ये कौन सा अकाउंट होगा, आसान अकाउंट या स्मार्ट अकाउंट? स्मार्ट अकाउंट आसान अकाउंट नहीं होता है। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आसान अकाउंट के जो फीचर्स एक बैंक में हैं वो ही फीचर्स दूसरे कमर्शियल बैंक में भी होंगे। तो आसान अकाउंट ऑलमोस्ट सेम ही होता है। हर बैंक ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है क्योंकि ये स्टेट बैंक की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि लो इनकम पर्सन के लिए बगैर सोर्स ऑफ इनकम के भी कोई ना कोई प्रोडक्ट होनी चाहिए ताकि वो भी अपनी 2-4 लाख की जो भी सेविंग्स हैं 10 लाख के अंदर अंदर उसको सेव कर सकें। अब आपके स्मार्ट अकाउंट का अगर कोई मसला आ रहा है, स्मार्ट अकाउंट बेसिकली आसान अकाउंट से डिफरेंट होता है, ठीक है। हो सकता है कि उसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा ना हो लेकिन स्मार्ट अकाउंट भी एक प्रॉपर एक अकाउंट होता है। आप बैंक एक दफ़ा विजिट करें और अपने अकाउंट की कंफर्मेशन ले लें। नेक्स्ट है, अगर अकाउंट में पर्पज़ ऑफ अकाउंट ट्रांजेक्शन रखा हो फिर बेशक ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते रहें, कोई मसला नहीं। देखिए, पर्पज़ ऑफ अकाउंट का ये मतलब नहीं होता कि ट्रांजैक्शन करनी है। वो यही चीज़ तो पूछ रहे हैं कि आपने ट्रांजैक्शन जो करनी है उसका मकसद क्या है। आपकी ट्रांजैक्शन के बेस पे ही आपका पर्पज़ ऑफ अकाउंट, यानी कि पर्पज़ ऑफ अकाउंट जो भी आप सिलेक्ट करेंगे ना उसकी बेस पे तो आपकी ट्रांजैक्शन होनी है। यानी कि अगर आपने पर्पज़ ऑफ अकाउंट बताया है जी मेरी सैलरी आनी है, ठीक है। अब वो सैलरी आएगी तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं? या तो आपकी मंथली बेसिस पे अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी और उस अमाउंट को या तो आप ATM से विड्रॉ करवाते रहेंगे या चेक से 1-2 दफ़ा विड्रॉ करवा लेंगे। और आप यानी कि अगर आपकी इनकम 50,000 है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक दफ़ा क्रेडिट होगा महीने में और उसी में से अगर आपने 5-10 हज़ार सेव करने हैं आप सेव करेंगे, बाकी रिमेनिंग अमाउंट आप ATM से या फिर चेक से विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो पर्पज़ ऑफ अकाउंट ये होता है, आप सिर्फ ट्रांजेक्शन नहीं ले सकते। ट्रांजेक्शन चेक करने के लिए तो पर्पज़ ऑफ अकाउंट मेंशन किया जाता है। पर्पज़ ऑफ अकाउंट हो सकता है जैसे पेंशन पर्पज़ के लिए अकाउंट ओपन किया गया है, सैलरीड पर्पज़ के लिए अकाउंट ओपन किया गया है, सेविंग पर्पज़ के लिए अकाउंट ओपन किया गया है। सेविंग पर्पज़ में क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट होगा, विड्रॉ कम होगा। या
फिर आपने पर्पस लिखा हुआ है बिजनेस ट्रांजेक्शन, खाली ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता। अगर आपने सोर्स ऑफ इनकम दिया हुआ है बिजनेस और पर्पस ऑफ अकाउंट फिर आपका होगा बिजनेस ट्रांजेक्शन, फिर उसमें आप जितनी चाहें ट्रांजेक्शन्स करें लेकिन अपने सोर्स ऑफ इनकम के अकॉर्डिंगली। यानी कि अगर आपने बिजनेस दिया हुआ है कि आपका ग्रोसरी स्टोर है और उसकी इनकम मैक्सिमम भी महीने की 1 लाख हो जाती है, अब उसमें अगर आप अब्रॉड से कोई पेमेंट मंगवा रहे हैं 10 लाख की, 5 लाख की या फिर 20-30 लाख की, आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो फिर ये आपका दोनों चीज़ें मिसमैच हो जाएंगी, फिर आपका पर्पस ऑफ अकाउंट सोर्स ऑफ इनकम से मिसमैच हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है कि आपने सोर्स ऑफ इनकम क्या दिया है और पर्पस ऑफ अकाउंट क्या रखा हुआ है, ये दोनों आपस में मैच होने चाहिए और फिर उसके बाद आपकी ट्रांजेक्शन्स भी इन्हीं दोनों से रिलेट करती हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका सोर्स ऑफ इनकम सैलरी हो और आपका पर्पस ऑफ अकाउंट आपने बिजनेस ट्रांजेक्शन रखवा दिया है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, पहले ये दो चीज़ें मैच होंगी, उसके बाद आपका अकाउंट खुलेगा। अकाउंट खुलने के बाद फिर आपकी जब ट्रांजेक्शन होंगी तो हर 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद, ये हर अकाउंट की एक कैटेगरी होती है, लो, मीडियम और हाई। लो की जो ट्रांजेक्शन को व्यू किया जाता है, जिसको KYC कहा जाता है बैंकिंग टर्म में, वो 2 साल के बाद किया जाता है। मीडियम और हाई जो होते हैं उनका जो तकरीबन है अप्रॉक्सीमेट 1 साल के बाद व्यू किया जाता है कि क्या इसकी ट्रांजेक्शन इसके सोर्स ऑफ इनकम और पर्पस ऑफ अकाउंट से मैच कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, तो उस सिनेरियो में फिर आपके अकाउंट के ऊपर रिएक्शन लिया जाता है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है कि आप 1 साल तक जो मर्जी ट्रांजैक्शन करते रहें, आपका अकाउंट जो है वो 1 साल के बाद ही व्यू होगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर दी है एक ही टाइम में, कोई 10 लाख की, कोई 20 लाख की, तो वो उसका जो सिस्टम होता है वो अलग ही होता है। वो फिर आपकी ट्रांजैक्शन, उसकी रिपोर्ट डेली आती है कि ये बंदे हैं, इन्होंने अपने सोर्स ऑफ इनकम और पर्पस ऑफ अकाउंट से हट के, उनकी जो एक लिमिट थी जो हमने डिसाइड की हुई थी बैंक वालों ने कि इसके सोर्स ऑफ इनकम के अकॉर्डिंगली इसकी मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शन है वो इससे ज़्यादा नहीं क्रॉस कर सकती, लेकिन उसकी ट्रांजैक्शन जो है वो इससे भी ज़्यादा क्रॉस कर गई है, तो ये वो बंदे हैं जिन्होंने अपनी जो लिमिट है उसको ब्रीच किया है। ठीक है, तो उसके ऊपर फिर आपको जस्टिफिकेशन लेने के लिए कॉल आ सकती है। होपफुली आपको डिटेल में समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है जी, ये मैंने वीडियो बनाई थी कि UBL ऐप से आप अपना CNIC एक्सपायरी मोबाइल नंबर वगैरह अपडेट कर सकते हैं। तो आपने पूछा मैं सऊदी अरब में हूँ तो क्या करूँ। अगर आप सऊदी अरब में हैं तो फिर एक दफ़ा आप हेल्पलाइन पे कॉल कर लें अगर आपका नंबर रोमिंग पे है। ठीक है, अगर वो आपकी कॉल एक्सेप्ट कर लेते हैं और अगर ऑनलाइन कोई मीन की ऑप्शन होगी इसको अपडेट करने की तो वो ज़रूर आपको बता देंगे। अदरवाइज जब भी आप मीन के पाकिस्तान विजिट करेंगे तभी आपका ये अपडेशन होगी। नेक्स्ट है जी, मंथली प्रॉफिट कितना है मिज़ान कैश फंड का। देखिए, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, उसके जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो डेली बेसिस पे वेरी कर रहे होते हैं, तो आपको कोई भी मंथली बेसिस पे प्रॉफिट नहीं बता सकता। इनकी रोज़ ही 24-48 घंटों के वक्फे से इनकी जो रेट्स हैं वो तब्दील हो रहे होते हैं, आप इसको जो है वो कंफर्म नहीं कर सकते। प्लीज़ नेक्स्ट है इस्लाम रिस्पेक्टेड मैम, वालेकुम अस्सलाम, प्लीज़ काइंडली गाइड मी। मैंने सुना है मई 2025 से बैंक अल हबी मंथली सेविंग अकाउंट का रेट्स बढ़ रहे हैं, ये सच है या फेक? अगर बढ़ रहे हैं तो कितने, प्लीज़ बताइए। मैं ये एक चीज़ आपको प्रिडिक्ट कर दूं कि रेट्स जो हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ में आपके रेट्स मज़ीद डाउन होने वाले हैं 1% से, यानी कि अभी 10.50% चल रहे हैं, अब आपके रेट होने वाले हैं 9.50%। क्योंकि मैंने रिसेंटली 1-2 दिन पहले नेशनल सेविंग्स के प्रॉफिट रेट्स के ऊपर वीडियो बनाई है, उसमें उनके सेविंग अकाउंट के ऊपर 9.50% रेट अप्लाई किया गया है, अब जो लेटेस्ट आया है। इसमें इनके बाकी कमर्शियल बैंक के सेविंग अकाउंट्स के ऊपर भी यही रेट होने वाला है, तो मुझे जहाँ तक है तो ये रेट्स कम होने वाले हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। नेक्स्ट है, मेरे भी 3000 कट हो गए हैं, ऐसे नहीं पता था कि ये वीडियो देख के अब गलती नहीं होगी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये मैंने जो है वो HBL के फ्रीडम अकाउंट के हिडन चार्जेस के ऊपर वीडियो बनाई थी बड़ी डिटेल में, जो 99% लोगों को नहीं पता होता जो फ्रीडम अकाउंट ओपन करवाते हैं। और अब ये वही बंदा कह रहा है कि 3000 जी बिल्कुल मेरे भी कट हुए थे, जो इनको नहीं पता था कि किस चीज़ के हैं। उन्होंने सर्च किया, सर्च करने पर उनको मेरी वीडियो सामने शो हुई कि HBL फ्रीडम अकाउंट के हिडन चार्जेस क्या हैं, उससे उनको क्लैरिटी मिली है। खैर, मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी वीडियो अगर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। नेक्स्ट है, आज अकाउंट ओपन हो, नेक्स्ट डे बैंक वालों को किसी वजह से वो अकाउंट क्लोज करना पड़े, फेक इनकम प्रूफ या जो भी, तो नेक्स्ट डे अकाउंट क्लोज करने पर बैंक वालों को क्या लॉस होता है? कोई लॉस नहीं होता, कोई परफॉर्मेंस लॉस नहीं होता, क्योंकि ना तो उसमें कोई डिपॉजिट हिस्ट्री बनी हुई होती है, और बस लॉस आप कह सकते हैं कि उनका टाइम ही ज़ाया हुआ होगा अकाउंट खोलने में या अकाउंट की फिलिंग करने में, या डॉक्यूमेंटेशन थोड़े से ज़ाया होते हैं, ज़ाहिर से हमारा पेपर वर्क ज़ाया हुआ होगा या उनका टाइम ज़ाया हुआ होगा, और तो इसमें इनको कोई लॉस नहीं होता।
नेक्स्ट है क्रिएट कार्ड, क्रेडिट कार्ड लिखना होगा। जिस बैंक में अकाउंट हो उसी बैंक का अकाउंट से लिंक होकर मिलता है या किसी भी बैंक से ले सकते हैं जहां अकाउंट नहीं भी हो। देखिए मैंने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई हुई है कि डेबिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, दोनों में फ़र्क क्या है। और उसमें मैंने एक फ़र्क आपको ये भी बताया हुआ है कि डेबिट कार्ड के लिए अकाउंट ज़रूरी होता है लेकिन क्रेडिट कार्ड के लिए अकाउंट ज़रूरी नहीं होता है। आपका अकाउंट कहीं पे भी हो, किसी भी जगह पे हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी भी अकाउंट मीन के अगर आप खुद को एलिजिबल समझते हैं तो आप कहीं से भी यानी कि किसी भी बैंक से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बेशक उस बैंक में आपका अकाउंट हो या ना हो। तो ये थे आज के कमेंट। बाकी बहुत से कमेंट्स को अब मैं जो है वो टाइप करके रिप्लाई कर देती हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती थी। जो माइनर से कमेंट्स होते हैं या माइनर से क्वेश्चंस होते हैं या जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं उनको फिर मैं लिख के रिप्लाई कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।